तो हेलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क का रिलेशन एंड हमने 6 क्वेश्चन किए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू थ्राइव फॉर बेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 12 मेन है और 18 विमेन है। 12 मेन है एंड 18 विमेन है। वो एक काम को करने में 10 डेज लगा देते हैं। सेम काम को करने में 9 मेन एंड 18 विमेन लगाते हैं 12 डेज। अब देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ समझ के भी कर सकती हूँ, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है तो मैं इसे लिख रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको समझ जाएं और फिर आप क्वेश्चन देख के ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू विल नॉट नीड टू राइट ऑन द पेपर, यू विल नॉट नीड टू पिक अप योर पेन ऑल्सो। सो अब हमें बताना है कि 2 मेन और 3 विमेन, 2 मेन एंड 3 विमेन इस काम को, सेम काम को करने में कितना समय लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 12 मेन एंड 18 विमेन एक काम को करने में 10 डेज लेते हैं। सेम काम को करने में, काम कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, सेम काम को करने में 9 मेन एंड 18 विमेन टाइम लेते हैं 12 डेज का। पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर 2 आदमी और 3 औरतें, 2 मेन और 3 विमेन काम करेंगे तो कितने डेज लेंगे। देखो, कुछ नहीं करना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जब आएंगे तो ये ही मेथड यूज़ होगा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में कि आपको ज़्यादा टाइम ना लेके आप बस अपनी समझ और ट्रिक से यूज़ कर लो, ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। आपको ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूँ तो मुझे लगेंगे कम से कम 3 मिनट, बट जिस मेथड से अब मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको हार्डली 5 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। देखो, जो पूछा जाएगा उसका कहीं ना कहीं 2 जो आपको इक्वेशंस बोले या 2 जो आपको हिंट्स बोले दे रखी हैं, उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उन दोनों में से किसी एक से। सो इसका देख लेते हैं, क्या इसका कोई रिलेशन बन रहा है 2 से। हाँ, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड कर दूंगी तो 2 आ जाएगा। 18 को अगर 6 से डिवाइड कर दूंगी तो 3 आ जाएगा। यानी कॉमन निकल के आ गया डिवाइडेड बाय 6। दोनों को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मिल जाएगा। तो इस 10 डे का क्या करना है। आप में से बहुत सारे सोचेंगे सीधा 6 से डिवाइड कर दो मैम, हो गया। नहीं, मेरी पिछली वीडियो अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो वर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और वर्क टाइम की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इनका रिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शंस का होता है। यानी अगर यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे सेम नंबर से यानी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे 60 डेज। यही आपका आंसर है। किसी को अगर डाउट हो, उसको लगे कि मुझे लंबे तरीके से ही करना है, करके देख लेना। इसमें लगेंगे आपको हार्डली 5 सेकेंड। दैट इज आई एम टेलिंग कि मैक्सिमम 5 सेकेंड्स लगेंगे इसमें। उस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट मिनिमम लगेगा, मिनिमम 3 मिनट जाएगा ही जाएगा उस क्वेश्चन को करने में। चलिए, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 6 men and 8 women, यानी 6 आदमी 8 औरतें एक काम को करने में 14 डेज ले लेते हैं। सेम काम को करने में 9 आदमी 4 औरतें लेते हैं 16 दिन। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय, आपको बता देना है कि 18 आदमी और 8 औरतें कितना लेती हैं, 8 औरतें कितना दिन लेंगी। तो मैं देख लूँ 18 का रिलेशन 6 से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 8 का भी आ रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर्स में आ रहा है। 6 3 ज़ा 18 है और 8 1 ज़ा 8 है। अगला देख लेते हैं, ये देखिए, ये बनेगा 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8। दिन कितने हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे कर देंगे सेम नंबर को 2 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा 8 डेज।
मैंने आपको बोला ना, पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इन क्वेश्चन में, जहाँ पे लिंक बन जाता है। जहाँ पे लिंक नहीं बनता है वहाँ पे हमें ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ता है, बट जहाँ पे लिंक बन गया इट टेक्स नैनो सेकेंड टू फिगर आउट कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 men and 12 women एक साथ जब काम करते हैं तो फिनिश कर देते हैं 14 डेज में। वहीं 26 men and 48 women कंप्लीट कर देते हैं काम को 2 दिन में। बताइए कि 35 men और 42 women कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन ऊपर के जैसा ही है, कनेक्शन हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं क्या 10 से 35 कब बन सकता है। अगर मैं 10 को एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बनेगा 30, और इसी 10 को एक बार मैं 0.5 से भी कर दूँ, 10 इंटू 0.5 इज 5, प्लस करके देखते हैं, सो दिस इज 35, यानी 10 इंटू 3.5 इज 35। 12 इंटू 3.5 करके देखते हैं, आंसर आएगा 12 इंटू 3 36, प्लस 12 का आधा 6, यानी 36 प्लस 6 42। सो आई हैव गॉट 32 ऑल्सो एंड 42 ऑल्सो। ठीक है, ये भी है मेरे पास, अब ये भी है। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिला था, मल्टीप्लिकेशन से ये मिला था, तो यानी टाइम वर्क का उल्टा होता है, तो यहाँ पे मुझे 14 को डिवाइड करना पड़ेगा 3.5 से। 14 को डिवाइड करूँगी 3.5 से तो ये हो जाएगा 14 इंटू डेसिमल हटेगा 10 लगेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो आंसर आ जाएगा 4 डेज। आंसर आ गया 4 डेज। ठीक है, कनेक्शन हमें ढूंढना होगा। ये ऊपर के जैसे 3 क्वेश्चन ही हमारे जितने भी गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछे जाएंगे जिनमें ट्रिक्स अप्लाई हो जाती है। अगर आपको बहुत लॉन्ग सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपको जनरली गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, सो ये थी हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए और बी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो वो काम कर लेते हैं 12 डेज में। बी और सी जब साथ में काम करते हैं तो वो कर लेते हैं 15 डेज में। और सी एंड ए जब साथ में काम करते हैं तो वो कर लेते हैं 20 डेज में। मैंने पार्ट 1 में समझाया है कि हमें ये कैसे करना होगा। पहले तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। इसकी भी एक ट्रिक होती है। एलसीएम के लिए आपको सबसे बड़ा वाला नंबर देखना होता है। सबसे पहले बड़े वाले नंबर के मल्टीपल्स निकालने शुरू करने होते हैं, और जब आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो आपको हर मल्टीपल को एक बार देखना होता है बाकी नंबर्स से डिविजिबल है कि नहीं है। सो 20 का अगर मैं स्टार्ट करूं, 20 ना 15 से डिविजिबल है ना 12 से डिविजिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 इंटू 2, 40 ना 15 से डिविजिबल है ना 12 से डिविजिबल है। फुल्ली डिविजिबल आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। 20 इंटू 3, 60, 60 20 से तो है ही है, 60 15 से भी है, बिकॉज 15 इंटू 4 इज 60, 60 12 से भी है क्योंकि 12 इंटू 5 इज 60, राइट। अब हम यहाँ पे ये किस किस से कब यानी ये 12 से कब 60 डिविजिबल होगा, तो वो 5 से होगा। 15 से कब होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 से होगा जब 3 से 20 मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको ऐड कर देंगे हम। बात यहाँ पे एडिशन की हो रही है तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। आ जाएगा इन्होंने, अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं, अगर मैं इन सबका साथ में निकाल लूँ तो ये 12 यूनिट्स ऑफ वर्क किया इन्होंने 12 यूनिट्स ऑफ वर्क कर दिया। ओके, यहाँ पे ये 2 टाइम्स ए आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। सो ये 2 यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इन तीनों के काम का जोड़ के ट्वाइस वर्क के करते हैं 12 यूनिट्स। तो अगर ये तीनों सिर्फ एक बार काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे ये करेंगे 12/2 यूनिट्स ऑफ वर्क।
यानी आ जाएगा 6 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, सो 6 यूनिट ऑफ वर्क अगर ये करते हैं तो 60 काम ये तीनों कितने टाइम में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, तो 60/6 इज इक्वल टू 10 डेज। 60/6 इज इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, फेयर इनफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का कुछ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो वो काम करते हैं 72 डेज में कंप्लीट। बी और सी जब साथ में काम करते हैं तो वो काम करते हैं 120 डेज में कंप्लीट। और सी और ए जब काम करते हैं तो वो काम करते हैं 90 डेज में कंप्लीट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 360। रूल मैंने सेम लगाया जो मैंने यहाँ लगाया था कि सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लो, यानी 120 उठाओ, मल्टीप्लिकेशन करो और देखो कि कॉमन जो होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा निकलता है। तो 72 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 आएगा। 120 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 आएगा। और 90 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 आएगा। तीनों का सम निकालेंगे तो आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे फिर वही आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट ऑफ काम करता है, 12/2, यानी 6 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है। 6 यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है, एक बार ये देखो, इन्होंने पूछा है कि ए अलोन कितना करता है। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा था कि कितने दिन में ये तीनों साथ में काम कंप्लीट करेंगे, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि सिर्फ बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो बी कितने दिनों में करेगा, हमने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का साथ में निकाल लिया कि वे 6 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। हमें पता है कि सी और ए मिल के 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। सी और ए मिल के 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। तो सी एंड ए का काम अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं 4 प्लस बी हो जाएगा, ये 4 प्लस बी कितना यूनिट ऑफ काम कर रहा है, 6। तो बी कितना यूनिट ऑफ काम करेगा, 6 माइनस 4 यानी 2। तो बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, बी काम कंप्लीट करेगा हमारा 360/2 यानी 180 डेज में। फेयर इनफ, ग्रेट। नेक्स्ट कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ये, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट अगर आप इसे सही कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोलते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि ए बी एंड सी टुगेदर completes a work in 24 days. A and B when works together completes the work in 36 days and B and C on the other hand completes the work in 30 days. सेम करना है, पहले तो हमें एलसीएम ले लेना है क्योंकि तभी हमें एवरेज काम पता चलेगा कितना हुआ है एंड हमें पता चलेगा किसने किस ग्रुप ने कितना काम किया है, किस ग्रुप ने कितना काम किया है वो हमें इससे पता चलेगा। तो एलसीएम आएगा 360, इट्स गोइंग टू बी 15 हेयर, 10 हेयर एंड 12 हेयर। सम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछता है इफ दे गॉट ₹36, यानी जब उन सब ने काम किया है, पूरे काम का उन्हें 3600 रुपये मिला है, पूरे काम का 3600 रुपये मिला है। बताओ, फाइंड द शेयर ऑफ बी, बताओ बी को कितना पैसा मिला। यानी कोई काम हुआ है, आप ऐसे समझो कि आप किसी सरकारी नौकरी में किसी गद्दी पे बैठे हुए हो, आपकी पूरी टीम है जिसमें 5 लोग हैं, या चलो 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है, हम 3 मान लेते हैं, 3 लोग हैं। आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो आपको कुछ 3 लाख रुपए मिले। ठीक है, आपको 3 लाख रुपए मिले। अब ये 3 लाख रुपए तीनों को मिले ना, बट क्या आपको, आपके सबॉर्डिनेट को और आपके सब सबॉर्डिनेट को क्या सब कुछ सेम पैसा मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि हम इस को 3 से डिवाइड करो और तीनों को 1-1 लाख बांट दे। क्या पता आपने सबसे ज़्यादा काम किया हो, आपने इस प्रोजेक्ट पे अपना 100% लगा दिया हो, इसने अपना
कम पोर्शन ऑफ काम किया हो और इसने और भी कम किया हो, या फिर शायद इसने ज़्यादा किया हो, तो ये तो काम डिसाइड करेगा ना कि किसको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ भी यही होगा, हमने काम निकाल दिया इन तीनों ग्रुप्स का। अब हम बताएंगे कि इनमें से किसको कितना पैसा मिलेगा। आई विल मीनवाइल इरेज दिस बिकॉज आई विल बी लैकिंग विद द स्पेस नाउ। ओके, ऑलराइट। सो ए प्लस बी प्लस सी 15 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी करता है 15 काम। मुझे पता है बी और सी कितना काम करता है, 12। तो ए कितना करेगा, 15 में से 12 हटा दो। 15 में से 12 हटा दो तो ए ने किया 3 काम। ठीक है, मुझे पता है बी, ए और बी काम करते हैं 10। ए ने कितना किया, 3, तो बी कितना करेगा, 7। सी और बी और सी काम करते हैं 12। बी ने कितना किया, 7, तो सी कितना करेगा, 5। ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया कि किसने कितना पोर्शन ऑफ काम कर दिया, किसने कितना यूनिट्स ऑफ वर्क किया। ए ने 3 यूनिट का काम किया, बी ने 7 यूनिट का काम किया और सी ने 5 यूनिट का काम किया। आप इन तीनों का सम कर दो, वो आ गया 15। बोला था ना कि तीनों ने मिलके 15 काम किया, देखो वही आया है, 3 + 7 + 5 15। तो अगर मैं बात करूँ कितना रेशियो ऑफ वर्क हुआ है, तो A:B:C इज 3:7:5। तो 20 शेयर कितना हो जाएगा, 20 शेयर उसके अमाउंट में कितना हो जाएगा, यानी 3600 टोटल अमाउंट था। बी ने 7 वर्क किया है, कितने में से 7 वर्क किए, यानी इस टोटल में से, यानी 15 में से उसने 7 काम किया है, यानी 7/15 का 3600 में उसको शेयर मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 × 240 यस। एंड तो अगर 240 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 8, 14, 15, 16। तो 1680 रुपीज बी का शेयर बनता है। ठीक है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, अगर आप इसे साथ साथ एक बार टैली भी करते चलोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं ना करके आपको टास्क दे देती हूँ। दिस इज योर टास्क। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको मेरी तरफ से थम्स अप मिलेगा। एंड जिसको डाउट आ रहा है, जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इस क्वेश्चन पे अलग से बना दूंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड ग्रेट डे। बहुत मज़ा कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.